बाजपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने चीनी मिल और आसवनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चीनी की गुणवत्ता को देखा और चीनी मिल के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। साथ में उन्होंने भविष्य में चीनी मिल के आधुनिकीकरण का प्रयास करने की भी बात कही। बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इसके उपरांत सांसद अजय भट्ट ने चीनी मिल और आसवनी का निरीक्षण भी किया। चीनी मिल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य और चीनी की अच्छी गुणवत्ता को देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों की सराहना की। वहीं उन्होंने आसवनी और चीनी मिल को बेहतर बनाने में सरकार से मदद दिलाने का भी भरोसा दिया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि बाजपुर की चीनी मिल बेहद पुरानी है और मशीनें भी काफी पुरानी हो चुकी हैं, जिसे चलाना काफी मुश्किल कार्य है, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की मेहनत पर चीनी मिल बेहतर तरीके से चल रही है, जिसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जल्द ही सरकार से चीनी मिल और आधुनिक कराने का प्रयास करने की भी बात कही। ये चीनी मिल अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत पहले से ये चलती आ रही है। इसके बॉयलर जो हैं वो सन 60 के हैं। अब आप समझ लीजिए तब के मैकेनिक मिलना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ का जो टेक्निकल स्टाफ है वो बहुत होशियार है, उन्होंने पकड़ लिया है और काफ़ी पुरानी है। यहाँ का जो हमारा ये जहाँ हम आए हैं इस समय देसी मदिरा भराई कक्ष जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ की जो मदिरा बनती थी, आसवानी जो चलती थी, वो बहुत पुरानी आसवानी थी और इसका एक ब्रांड हुआ करता था। आर्मी में भी यहाँ की सप्लाई होती थी। अचानक ये कैसे रुक गई, ये भी एक जांच का विषय है, क्यों ऐसा हुआ है। आज चीनी का उत्पादन इसका काफ़ी बढ़ गया है। आज मैं यहाँ आया हूँ तो कम से कम 1,25,000 1,65,000 कुंटल एक्स्ट्रा हमने किया है। हाँ, तो 1,25,000 आज के दिन में हुआ है। लगभग 300 क्विंटल प्रतिदिन यहाँ पर अभी उत्पादन हो रहा है। 3,000 क्विंटल एक दिन का उत्पादन हो रहा है। प्रोसेस होके नीचे आती है, लेकिन जो प्लांट है, क्या प्लांट है, वो अपना जो मैनुअल चल रहा है, ऑटोमेटिक प्लांट बनने की ज़रूरत है। जो भरने वाला प्लांट है, ग्रेडिंग करता है, जो ग्रेडिंग में 1, 2, 3, 4 जितने भी ग्रेड होते होंगे, कुछ बहुत अच्छी चीनी, फिर उससे कम अच्छी, फिर उससे कम अच्छी, ऐसे जो ग्रेडिंग करते हैं उसके प्लांट जो हैं वो भी यहाँ पर मैनुअल चल रहे हैं। अगर उनको ऑटोमेटिक बना दिया जाए, लगा दिया जाए, तो बहुत सारी बिजली बचेगी, मैन पावर बचेगा, आगे हम काफ़ी उससे पैसा बचा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी आसवानी बंद पड़ी है एक किस्म से, बाहर के प्रदेशों से आप मंगा रहे हैं सीरा या फिर वाइन, ENS, तो जो बाहर से मंगा रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर बॉटलिंग कर रहे हैं, भर रहे हैं, तब इसमें तनख्वाहें निकल रही हैं मज़दूरों की, हमारे यहाँ के कामगारों की। जब पहले से चलती थी, आर्मी को सप्लाई होता था, सारी चीज़ें ठीक थी, तो बंद क्यों पड़ी, इसको देखना बहुत आवश्यक है। ये हमारी सरकार के संज्ञान में है। मुझसे यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था हमारे कामगारों का, श्रमिकों का, तो मैंने उसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है, हमारे गन्ना मंत्री को बंद क्यों पड़ी, इसको देखना बहुत आवश्यक है। ये हमारी सरकार के संज्ञान में है। मुझसे यहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था हमारे कामगारों का, श्रमिकों का, तो मैंने उसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है, हमारे गन्ना मंत्री जी हैं उनके संज्ञान में भी है, और मेरी जानकारी में आया है कि संभवतः चीफ सेक्रेटरी हमारे उत्तराखंड के इस मामले में कोई बैठक लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस चीनी मिल के दिन सुधरेंगे। ऐसा प्रोजेक्ट है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में पहली आसवानी जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे वो लगी तो बाजपुर में लगी। हम काफ़ी प्रॉफिट में थे, काफ़ी आगे जाते थे, लेकिन आज धीरे धीरे हमने जैसे तैसे बैलेंस किया हुआ है
वो भी बाहर से हम सामान मंगा के यहाँ बॉटलिंग कर रहे हैं, वो तब हमारी पूर्ति हो पा रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से यहाँ के अभी CGM, GM और उनके साथ की टीम काम कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम पुरानी स्थिति में इस मिल को ला पाएंगे। और लाना भी आवश्यक है क्योंकि हमारा राज्य अलग बन गया है, सारा सिस्टम हमारा अलग हो गया है। हमको देखने की ज़रूरत है कि हम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकते हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बाजपुर चीनी मिल का एक बहुत बड़ा हाथ था पहले भी, और आज जो कमी आई है वो फिर मैं समझता हूँ कि जिस कदर आज मज़दूर एक होकर काम कर रहे हैं, श्रमिक भाई, एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रहा है, जब से नए GM आप आए हैं तो जिस उत्साहजनक तरीके से आपने काम किया है, कई चीज़ें आगे बढ़ी हुई हैं और लेटेस्ट कुछ चीज़ें मशीनें भी आई हैं जो गन्ना उठाती हैं और स्वयं ही ऊपर से उठा के तोलने में डाल देती हैं या फिर जहाँ उसकी पिराई होती वहाँ डाल देते हैं। तो इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि इसकी साख भी बढ़ेगी, इसको प्रॉफिट भी होगा। और आज हम जिस सदी में जी रहे हैं ये साइंस का युग है, एक से एक लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं। वो मशीन सरकार हमारी ज़रूर यहाँ लगाएगी, मुझे ये पूरा विश्वास है और इस पर वार्ता भी सरकार से चल रही है। सरकार स्वयं भी चिंतित है।